We have the Union Social Justice Minister, Mr. Ramdas Athawale, joining us, speaking exclusively to Times Now. Mr. Athawale, thank you for your time, sir. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी जो रिफॉर्म इन रिजर्वेशन की चर्चा हो रही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग कुछ डिबेट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि इसमें रिफॉर्म होना चाहिए, उसको कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि जो लोग रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं, ये उनकी भूमिका अपने संविधान के खिलाफ है। और संविधान ने मतलब पूरी स्टडी करके, पूरा अभ्यास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण दिया था 1950 में, जब संविधान स्वीकारा था। और उसके बाद मंडल कमीशन के माध्यम से जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब देश में 52% जिनकी आबादी है वो ओबीसी को 27% आरक्षण मिला था। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई, एनडीए की सरकार आई, तब उन्होंने 10% आरक्षण उनको दिया जो लोग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी हो, जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है और जिनको एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन का फायदा मिलता नहीं है जी। उस फैमिली के बच्चों को रिजर्वेशन देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। और अभी सभी वर्गों को आरक्षण मिल रहा है। उसका विरोध का मतलब क्या है? और मैं आपको बताना चाहता हूं आंकड़े, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन 25% है और ओबीसी का पॉपुलेशन 52% है। दोनों मिलाकर 77% पॉपुलेशन होता है। उनको 49.5% आरक्षण मिलता है और जिनका पॉपुलेशन 23% बचा है उनको 50.5% जनरल सीटें मिलती है। तो नहीं, ये जो आप रामदास जी, ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं आपने जो पहले सवाल में कहा कि जो लोग रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं, विरोध एक तो कोई कर नहीं रहा है, लोग रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, हमको उसको रिव्यू करना चाहिए कि इतने सालों में हुआ क्या रिजर्वेशन का। आपने ट्वीट किया और आपको लोग इतना सीरियसली लेते हैं, आप यूनियन मिनिस्टर हैं। आपने ये कहा रामदास जी कि जो भी इसका विरोध करेगा उस पर राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए, अराजक तत्व हैं ये, सेडिशन का केस होना चाहिए। तो क्या चर्चा करने से अब सेडिशन लगा देगी सरकार? नहीं, चर्चा हो सकती है ना, चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी अगर संविधान ने आरक्षण दिया है तो इसका विरोध करने का क्या मतलब है? उनको क्या चाहिए उस पर चर्चा हो सकती है और चर्चा होनी भी चाहिए। आरक्षण का फायदा कितने लोगों को हुआ है? शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों कितने लोगों को नौकरी मिली है, कितने लोगों ने शिक्षा ले ली है? इस पर डिबेट होना चाहिए। डिबेट के लिए हमारा विरोध नहीं है, संवाद होना चाहिए, संवाद से मार्ग निकल सकता है। ये हमारा कहना है कि भाई विरोध होना ठीक नहीं है, लेकिन चर्चा अगर होती है तो उसके लिए हम भी तैयार है, चर्चा होनी भी चाहिए। तो रामदास जी, मैं आपसे आपने एक और ट्वीट कहा, आपने ये कहा कि मैंने हाल ही में सरकार से ये मांग की है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की आर्थिक सीमा, इनकम लिमिट को और बढ़ाया जाए। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन आपने साथ में रामदास जी जो ये ट्वीट करके आपने ये कह दिया कि ये जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट करने जैसे दिल्ली में जंतर मंतर पे जमा हो गए थे, इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपसे किसी ने कहा, आप ऐसा मंत्री हैं, ट्वीट कर दीजिए, ये आपके अपने मन में आया? नहीं, मंत्री कार्रवाई, मंत्री तो है मैं, लेकिन मैं भी कार्य करता हूँ, मैं भी मतलब एक पार्टी का नेता हूँ। इसलिए मैंने ऐसा बोला था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान ने जो दिया है और जिनको जो चाहिए उसको वो मांग कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला था। लेकिन जो इनकम लिमिट है, मैं जहां जहां जाता हूं वहां लोग मांग करते हैं कि भाई जो 8 लाख का लिमिट है तो वो बढ़ाकर 12 या 15 लाख होना चाहिए। इस तरह की मांग अनेक लोगों की है। उस पर एज ए पार्टी की तरफ से मेरी भी सूचना ये है, मैं तो मिनिस्टर हूं ही हूं, लेकिन सरकार ने भी इसका पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और जरूर उसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा और ये इनकम लिमिट बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मत है। ये तो बहुत अच्छा बात आप कह रहे हैं रामदास जी कि ये इनकम लिमिट तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन जो 10% है, क्या आपको लगता है वो भी बढ़ना नहीं चाहिए? और जो सबसे बड़ा सवाल है जब भी हम रिजर्वेशन डिस्कस करते हैं,
वो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जब आप कुछ बोलेंगे तो पूरे देश के लोग सीरियसली सुनते हैं उसको। मुझे ये बताइए कि अगर एक कॉलेज में 4 सीट है और किसी बच्चे को अगर 100 में से 80 नंबर मिले और किसी को 40 मिला, तो 40 वाले को एडमिशन मिलना चाहिए कि 80 वाले को एडमिशन मिलना चाहिए? नहीं, 80 वाले को तो मिलना ही चाहिए, लेकिन 40 वालों को ऐसा तो नहीं हमारा कहना है। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी में 40% है, जो जनरल में 80% में जिनको एडमिशन मिलता है, वो हमारे शेड्यूल कास्ट के बच्चे को 77, 78 में एडमिशन मिलता है। और शेड्यूल ट्राइब के लिए थोड़ा सा नीचे जाता है, लेकिन ऐसा 40 और 80 ऐसा नहीं होता है, इतना फर्क बिल्कुल नहीं होता है। मैं तो आपको फर्क बता देता हूं सर, आपको तो पता होगा, आप तो पढ़ने लिखने वाले मंत्री हैं, आप तो ऐसे हवा में बात नहीं करते। -40 भी क्वालिफाइंग मार्क्स हुआ है सर, किसी को -40 मिला, -40, उसको भी, वो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ है। आपने देखा होगा, अखबार में आया था, सब जगह आया था। तो ये हाल है हमारे रिजर्वेशन का। अरे ट्राइबल में हो सकता है, शेड्यूल कास्ट में ऐसा नहीं है। शेड्यूल कास्ट का 2-3 मार्क का फर्क होता है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब समाज जो पहाड़ों में रहता है, बहुत गरीबी में रहता है। शायद शेड्यूल ट्राइब में, अभी मुझे आंकड़ा मालूम नहीं है, अभी आपने किधर मिला होगा, आप जो बोल रहे तो सच होगा। लेकिन इसीलिए मुझे लगता है कि सभी को मेरिट से एडमिशन मिलना चाहिए। तो सर ये जो शब्द आप कह रहे हैं मेरिट, यही तो प्रॉब्लम है रामदास जी। आपने कितने अच्छे से कह दिया कि मेरिट से एडमिशन मिलना चाहिए, लेकिन ये जो मेरिट वर्ड है, इसी से प्रॉब्लम हो गया। अगर कोई मेरिट का इस्तेमाल करता है तो आपने जैसे ट्वीट में लिख दिया कि सेडिशन लगा दो। बाकी जो नेता है पार्टी के, वो कहते हैं कि ये गलत है, हम कभी हटने नहीं देंगे। अखिलेश यादव ने कहा है, चिराग पासवान आपके दोस्त हैं, यंगर कॉलिंग है, आपके साथी हैं मंत्रिमंडल में। मुझे ये बताइए सर, क्रीमी लेयर के बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या चिराग पासवान को भी रिजर्वेशन की जरूरत है? मतलब नहीं, रिजर्वेशन, चिराग पासवान कोई रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले रहा है। ले रहे हैं सर, वो तो रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हैं। ले रहा हूं नहीं, मेरा बच्चा अभी मेरा MBA कर रहा है, तो मैं कोई तो शेड्यूल कास्ट का फायदा लेगा नहीं। मेरा बच्चा मेरिट में आएगा, कोई वो एडमिशन ना लेगा या उसको उसका फायदा होगा। तो ऐसे अनेक फैमिलीज है कि वहाँ इनकम लिमिट भी है। अगर हॉस्टल में अगर एडमिशन लेना है तो वह 2.5 लाख का उत्पादन का है, हर साल का 2.5 लाख होगा, तो उनके बच्चों को एडमिशन मिलेगा हॉस्टल में। और हर जगह पर हमका बंधन है ही है, सब कुछ का फायदा नहीं होता है। नहीं रामदास जी, ये जो आपने कहा कि आपके बच्चे को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सराहनीय बात है। लेकिन आपके जैसे कितने नेता हैं जो ये बात कर सकते हैं? मजदूरी करने वाले, मैं आपसे बस, माँ बाप का बच्चा ही, मतलब अनेक बच्चे मतलब इसमें IAS IPS में आते हैं। नहीं, वो बात सही है आपकी। कोई भी बच्चा IAS IPS में आ सकता है रामदास जी। मैं आपसे, कच्चे मकान में रहते हैं जी, मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूं रामदास जी, और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप हमेशा, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या बाहर हो, अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। आप कभी भी हिचकिचाते नहीं है सच बोलने से। जो बात सही है वो आप हमेशा बोलते हैं, कभी उसको कविता के रूप में बोलते हैं, कभी ऐसे इंटरव्यू में बोलते हैं। इसीलिए मैंने, आपने मेरिट की बात कही, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आप मेरिट में विश्वास रखते हैं। क्योंकि अभी तक जो लोगों को, जिन्होंने आपके ट्वीट्स देखे, उनको तो लगता है कि आप सोशल जस्टिस मिनिस्टर 3-4 कास्ट के ही हैं। आप तो मंत्री सारे कास्ट के हैं, सोसाइटी में जितने लोग हैं आप तो सबके मंत्री हैं। नहीं, मंत्री तो सबके हैं ना, इसीलिए हमने आग्रह करके 10% EWS को आरक्षण मिला है। सभी जातियों को आरक्षण मिलता ही है, सभी के लिए। हमारी पार्टी तो सभी जाति की पार्टी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये बताया था कि खाली दलितों के वोटों पर सत्ता में आना बहुत बड़ा मुश्किल है, उन पर आना मुश्किल है, इसीलिए सभी वर्गों को साथ में लेना चाहिए। इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी स्थापित हुई है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने जो बात की कि भाई हमारे समाज में भी मेरिट लगता है, हमारे शेड्यूल कास्ट के बच्चों में मेरिट लगता है। मतलब यहाँ भी मतलब हजारों बच्चे जो अभी मेरे मंत्रालय में 650 इस साल में 600 तक एप्लीकेशन आए थे ओरिजिनल स्कॉलरशिप के लिए, और उसमें 125 लोगों को हम मतलब वहाँ फॉरेन में भेजते हैं।
बाकी के लोगों को हमारा बजट अभी नहीं बढ़ाने का विचार हमारा है जी। इतने शेड्यूल कास्ट के बच्चे हमारे पास एप्लीकेशन करते हैं बाहर देश में पढ़ाई करने जाने के लिए, तो हमारे समाज में जागृति आ रही है। नहीं, मेरिट तो सर हर समाज में, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि 100 में अगर किसी को 80 नंबर में सीट नहीं मिल रहा है और 40 में मिल रहा है, तो इससे तो समाज में सर गलत मैसेज जाएगा, लोगों को तो बुरा लगेगा, फिर वो तो आपके पास आएंगे कि मंत्री जी आप सोशल जस्टिस मंत्री हैं। नहीं, ठीक है ना, सोशल जस्टिस मंत्री इसीलिए 40% वाले को भी एडमिशन मिलेगा वहां, क्योंकि जो कोटा तय है उसमें से अगर मतलब लेकिन हमारे शेड्यूल कास्ट में हमने पहले भी बताया आपको कि भाई इतने 40% में कभी एडमिशन नहीं मिलता है, तो अभी ट्राइबल के लिए एक आध एग्जाम्पल हो सकता है जी, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, मैं बस आपसे रामदास जी ये चाहता हूं, एक अश्योरेंस चाहता हूं, क्योंकि आप मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं मोदी सरकार में, कि कोई भी मेरिट का 40 को आप एडमिशन दीजिए, लेकिन 80 वाले के लिए भी सीट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 40 वाला अंदर चला गया, एडमिशन मिल गया और 80 वाले को एडमिशन नहीं मिला। नहीं, 80 वाले को भी मिलना ही चाहिए ना, 80 वाले को मिलना भी चाहिए। और जो मैंने अभी आंकड़े बताए कि 50.5% जगह उन लोगों के लिए है जो लोग 23% पॉपुलेशन है जी, उनमें भी मेरिट है जनरल में जी। तो रामदास जी, क्या आपको लगता है ये जो आपने एक तरह से ट्वीट में ये लिख दिया कि राष्ट्रद्रोह का केस लगना चाहिए सेडिशन का, ये आपको नहीं लिखना चाहिए था, ये थोड़ा ज्यादा लिख दिया आपने उत्तेजना में? बोला था कि भाई नहीं रिजर्वेशन नहीं संवाद की बात तो करते थे, तो मैं ऐसा नहीं बोलता था, मतलब चर्चा होनी चाहिए, इसका डिबेट होना चाहिए, अभी तक कितने लोगों को फायदा हुआ है, कितने लोगों को नहीं हुआ है, कैसा उनको फायदा होना चाहिए, बाकी लोगों में कैसा फायदा होना चाहिए, इस पर संवाद करने के लिए हमारा विरोध नहीं है। उसमें जरूर इसमें जो कोई ना कोई तो मार्ग निकल सकता है। रामदास जी, एक जो डिबेट और चल रही है वो आप तो चलिए, आप तो मुझसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बहुत नेता ऐसे हैं जो बयान दे देते हैं और फिर इंटरव्यू नहीं देते। अब उन्होंने कहा है कि किसी में हिम्मत नहीं है रिजर्वेशन टच करने का। आप तो संविधान पढ़ चुके हैं, आप तो बाबा साहब अंबेडकर में मानते हैं, संविधान में यह कहां लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन को टच नहीं कर सकते? ऐसा कहीं लिखा हुआ है संविधान में? नहीं, संविधान में ये लिखा है कि भाई इन लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, इन लोगों को हजारों सालों से गांव के बाहर रहे हैं, पहाड़ों में रहे हैं, और इनको कभी सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक न्याय नहीं मिला है। ऐसे समाज को अगर आगे लाना है, जिस तरह छत्रपति शाहू महाराज बोलते थे कि अगर कोई घोड़े की शर्त हम लगाते हैं तो उसमें जो मजबूत घोड़ा होगा वही आगे जाएगा, जिनके आंग में ताकत नहीं वो तो आगे नहीं जा सकता है। तो उनके आंग में ताकत लाने के लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता है। राजेंद्र शाहू महाराज जी ने भी बताया था, बाबा साहब ने भी इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया था, संविधान सभा में उसका विरोध भी हुआ था, लेकिन बाबा साहब ने सभी लोगों को समझाया कि भाई समाज बहुत पीछे है और इनको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता है। कुछ लोग कुछ ऐसे नेता हैं, जैसे महाराष्ट्र के एक नेता है, आप उनको जानते भी हैं रामदास जी, उन्होंने ये कहा है कि अब तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन। आखिर का सवाल मुझे क्या सोचते हैं आप? प्रकाश अम्बेडकर जी ने मेरी एक सवाल पूछो, बस 2 सवाल सर, लास्ट के 2 सवाल। प्रकाश अम्बेडकर जी ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। हाँ ठीक है ना, वो तो हमारी मांग पहले से है कि भाई प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट हो रहा है, तो गवर्नमेंट सेक्टर अगर प्राइवेट हो रहा है तो वहां रिजर्वेशन बंद हो जाता है, तो इसीलिए उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर में से मांग है, जब रामविलास पासवान जी थे, उदित राज थे। नहीं रामदास जी, अगर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो गया तो उसमें तो क्रिकेट टीम भी है, वो क्रिकेट टीम में आप चाहते हैं कि रिजर्वेशन हो जाए? इंडियन क्रिकेट टीम जो है उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए। हाँ, रिजर्वेशन होना चाहिए। मैंने मांग किया था जब अपनी इंडिया की टीम हार गई थी, तो मैंने मांग किया था कि क्रिकेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। हमारे बच्चे का खेलेंगे, हमारे बच्चों को भी मतलब खेलने का मौका मिलना चाहिए। नहीं तो खेलने का मौका अभी नहीं मिल रहा है क्या सर? आपने ये अभी जब इसमें रिजर्वेशन नहीं है तो क्या आपको लगता है कि बच्चों को मौका नहीं मिल रहा है?
हमारे इतने इतने बच्चे है ना, शेड्यूल कास्ट के बच्चे ज्यादा है ना नजर आते हैं। तो 11 सर 11 लोग खेलते हैं काफी उसमें लोग हैं कितने? हमारे पास। नहीं 11 लोग खेलते हैं रामदास जी, आप तो जानते हैं कितने लोग उसमें, नहीं, फिर 3-4 टीम बनानी पड़ेगी। हाँ 3-4 टीम बनानी पड़ेगी, जैसे रिपब्लिकन पार्टी के 4-5 ऐसे ग्रुप हैं वैसा बनाना पड़ेगा। टीम इंडिया ए, टीम इंडिया बी, टीम इंडिया सी। नहीं ठीक है ना। अच्छा लास्ट में सर रामदास जी मेरा लास्ट का सवाल है। 11 नहीं हाँ बोलिए बोलिए सर। हाँ बोलो बोलो। हाँ नहीं आप कुछ बोल रहे थे, 11 का कुछ बोल रहे थे, आप बोलो। नहीं आप आखिर का सवाल पूछो मुझे। मेरे आखिर का सवाल है सर, आप क्या चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में रिजर्वेशन होना चाहिए कि इस फिल्म में दलित समाज के 2 लोग, ओबीसी से 3 लोग, हीरो होना चाहिए एसटी का, ऐसा होना चाहिए, ये सिस्टम आप चाहते हैं बॉलीवुड में? नहीं फिल्म इंडस्ट्री में हमारे बहुत सारे लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री में रिजर्वेशन नहीं चाहिए हमको। मतलब हम हमारे पास अपने कलाकारों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसीलिए मतलब फिल्म इंडस्ट्री में हम रिजर्वेशन नहीं मांगते हैं, ना मांगेंगे हम। वहाँ हमारे अनेक कलाकार उस फिल्म इंडस्ट्री में है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रामदास जी, थैंक यू।